आध्यात्मिक गुरुओं का धंधा और ज्योतिषियों का धंधा किस तरीके से चलता है उसका एक मैं तरीका बताता हूँ। बहुत आसान तरीका है। पहला क्या है कि आध्यात्म में जब आप जाते हैं तो बहुत प्यारी प्यारी बातें बताई जाती हैं और आपको सुनकर अच्छी लगती है, क्योंकि इस तरह की चीजें कभी आपने पहले सुनी नहीं थी। होता क्या है कि आप ये सब चीजें सुनकर आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है कि अरे देवों के देव महादेव आप ही सब कुछ हैं और इस जीवन में इसके अलावा कहीं और कुछ भी नहीं है। स्थितियां इस लेवल पर पहुंच जाती हैं, फिर आप उनसे पूछते हैं कि भाई हमें यही रहना है, ना मेरे माँ बाप मुझे अच्छे लगते हैं, ना मेरे दोस्त मुझे अच्छे लगते हैं, ना मेरी बीवी मुझे अच्छी लगती है, तो बताएं हम क्या करें, हम कैसे यहाँ रहें। तो वहां पर रहने की एक शर्त ये होती है कि आपके पास जो कुछ है सब कुछ आपको उनको देना होता है, आपको फुल्ली सरेंडर करना होता है उनके सामने। अब आप उनसे पूछते हैं कि फुल्ली सरेंडर किस तरीके से करें, तो फुल्ली सरेंडर के नाम पर आपकी जो भी जायदाद है वो सब उनके नाम पर करनी होती है और वो जायदाद भी आपसे जो है गिफ्ट डीड के नाम पर ली जाती है। गिफ्ट डीड सर्च कराइएगा गूगल पे तो आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। अब हालात बहुत से लोगों के ये हैं कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान नहीं ले पा रहे हैं और किसी तरीके से जो उन्होंने मकान लिया भी है वो भी जो है आश्रम और गुरुओं के नाम पर कर देते हैं। तो इस तरीके से फ्रॉड बहुत चलता है अध्यात्म में कि जो गुरु का काम है कि धोती पहन के एक अंग वस्त्र पहनकर लोगों को ज्ञान देना, तो उल्टा हो रहा है। गुरु तो सोने के सिंहासन बैठते चले जा रहे हैं, लेकिन जो बेचारे शिष्य हैं जो खुद सोना और बड़े बड़े मकान लेकर वहां पर आए थे, इतनी प्रॉपर्टी लेकर आए थे, वो जो है खुद अंग वस्त्र में आ जाते हैं। इसी तरीके से है ज्योतिषी क्या है कि जिस समय आप उनसे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक होती है 1100 रुपए 10 मिनट के। अब टाइम बम लगा हुआ है, 10 मिनट में ही फटेगा। 10 मिनट बाद आपको असिस्टेंट लेने बाहर चली आएगी। आप जब पहुंचे वहां पे, आप पहले से ही अपॉइंटमेंट के टाइम पर अपनी टाइमिंग, डेट, नेम, ये सारी चीजें पहले ही दे चुके होते हैं, लेकिन जिस समय आप चेयर पर सामने बैठते हैं ये सारी चीजें फिर से पूछी जाती हैं उसी 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट में 3 मिनट इसमें निकल गए। आगे जो है जैसे ही आपका बर्थ चार्ट ओपन किया जाता है, फिर आपका हाथ देखा जाता है, हाथ देख के आपकी फलानी तारीफ की जाती है, आप ये हैं वो हैं, आप चुंबक हैं, दुनियादारी हैं। आप खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद तुरंत आप पर अटैक किया जाता है कि ऐसा है, ये आपकी मातादशा चल रही है, शनि यहाँ बैठे हैं, ये यहाँ बैठे हैं, यहाँ है, वो उसको देख रहा है, ये उसको देख रहा है। आपको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि चाइनीज आपको नहीं आती तो उनको चाइनीज बहुत अच्छी तरीके से आती है। ये करने के बाद 10 मिनट का समय निकल जाता है। आप उनको पेमेंट देते हैं, पेमेंट देके चले जाते हैं। तारीफ पहले सुनाई गई और फिर कमियां निकाल दी गई। इस दोनों कंफ्यूजन में आप पूछने क्या गए थे आप यही भूल जाते हैं। जिस समय आप कुर्सी छोड़कर बाहर आते हैं, बाहर मालूम चलता है यार पूछने तो ये गए थे, लेकिन पूछ के ये चले आए और एक अंगूठी भी पहनकर चले आए आप साथ में। ये अंगूठियां पहनना, ये रत्न पहनना, गुरु के पास जाना, ये चीजें गलत नहीं है, लेकिन हाँ गलत ढंग से पेश जरूर की जा रही हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि आप सिर्फ मन से चल रहे हैं, अपनी बुद्धि और विवेक को खो चुके हैं। उसको पाने की कोशिश करिए। आगे बताते हैं कैसे उससे प्रैक्टिस शुरू की जाती है।